इंग्लैंड और फ्रांस के बीच समुद्र के नीचे से 50 किलोमीटर लंबा टनल बनाया गया है। उस टनल को बनाते समय जरा सा भी पानी का लीकेज होता तो सारा समुद्र का पानी टनल में घुस जाता, सब कुछ तहस नहस हो जाता और किसी भी शख्स की बॉडी ढूंढनी मुश्किल हो जाती। अब इस बीच कैसे इंजीनियर्स ने इस खतरनाक काम को अंजाम दिया, मशीनों को समुद्र के 250 फीट नीचे कैसे ले जाया गया, सब सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो के जरिए देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस टनल को बनाते समय ये फैसला हुआ कि इंग्लैंड और फ्रांस दोनों अपनी अपनी तरफ से टनल खोदेंगे। ये काम इतना बड़ा था कि 10 टीमों ने मिलकर इस काम को पूरा किया। दोस्तों, टनल्स को खोदने के लिए टनल बोरिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन आज से पहले 50 फीट के डायमीटर का टीबीएम मशीन बना ही नहीं था और इसीलिए एक नया टीबीएम मशीन हजारों मील दूर बनाया गया। दोस्तों, ये मशीन हाइड्रोलिक्स की मदद से आगे बढ़ेगी, अपने टंगस्टन ब्लेड्स की मदद से मिट्टी खोदेगी और कन्वेयर बेल्ट से मिट्टी बाहर निकाली जाएगी। मिट्टी खोदने में खतरा था और इसीलिए पहले जांच हुई और पता चला कि इंग्लैंड वाली साइड एक चौक की लेयर है और वहां से पानी का लीकेज तो नहीं होगा, लेकिन फ्रांस वाली साइड जमीन के नीचे क्रैक्स बहुत थे और इसीलिए उस तरफ खुदाई के लिए एक खास तरह की टीबीएम मशीन बनाई गई जो कि सबमरीन का काम भी करेगी और उससे अगर दुर्घटना भी हुई तो काम कर रहे लोग बच जाएंगे। इस मशीन के पुर्जों को पहले अलग किया गया और तब जाकर पुर्जों को नीचे जाके असेंबल किया गया। 2 साल तक लगातार खुदाई वो करते गए, लेकिन यहाँ खुदाई के समय ढीली जमीन को सील करना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर समुद्र के पानी ने रास्ता बना लिया तो तबाही मच जाएगी और इसीलिए टनल के साइज के गोलाकार कंक्रीट स्लैब्स को टनल में फिट कर दिया जा रहा था और इतने बड़े बड़े कंक्रीट के करीब 75,000 स्लैब्स इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल हुए थे। एक एक कंक्रीट की रिंग दोस्तों 40 टन वजन की थी। कई सालों तक दोस्तों ये काम चलता रहा, लेकिन सभी इंजीनियर्स को एक ही बात टेंशन में ला रही थी कि अगर टीबीएम मशीन आगे चलकर आपस में ना मिली तो ये सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए लेजर बीम गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। इसमें दोनों मशीन से एक दूसरे के साथ लेजर बीम के जरिए कनेक्ट थी और लेजर मार्कर पोजीशन चेक करी जाती थी। अगर किसी भी मशीन की डायरेक्शन जरा सी भी चेंज हो तो दूसरी मशीन खुद ब खुद इसके साथ ही अलाइन हो जाती थी। दोस्तों, जब 100 मीटर रह गया तो इंजीनियर्स को ये चेक करना था कि ये लेजर गाइडेंस सिस्टम सही से काम कर भी रहा है या नहीं और इसीलिए इन्होंने जब 100 मीटर बचा तो एक रॉड को दूसरी साइड भेजा और इससे पता चल गया कि दोनों मशीनों में सिर्फ 10 इंच का ही फर्क है, जो कि इतना चल जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों 50 फीट के डायामीटर की मशीन थी और कंक्रीट स्लैब लगने के बाद टनल का डायामीटर सिर्फ 46 फीट ही रह गया था। अब इसका ये मतलब हुआ कि मशीन को ऐसे ही बाहर नहीं ले जाया जा सकता। मशीन को दोस्तों डिसअसेंबल करके भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिल रहा था, क्योंकि मशीन को डिसअसेंबल करने का खर्चा नई मशीन खरीदने से भी ज्यादा आ रहा था और इसीलिए दोनों में से पहले तो एक मशीन का मैकेनिकल सुसाइड करवाया गया, यानी कि उसे नीचे की तरफ भेजकर हमेशा के लिए दफन कर दिया गया और उसके बाद दूसरी वाली मशीन ने बाकी का काम खत्म कर दिया और उसके बाद दूसरी वाली टीबीएम को डिसअसेंबल करके वापस टनल से बाहर ले जाया गया और इस तरह दोनों कंट्रीज को 13,000 सालों बाद टनल के जरिए जोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट में उस समय $12 बिलियन का खर्चा आया था और इतने पैसों में दोस्तों 8 एंटीलिया अपार्टमेंट और 10 बुर्ज खलीफा बनाए जा सकते थे। दोस्तों, आपको इंजीनियर्स की ये कारीगरी कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।